हेलो, वेलकम टू माय चैनल ऑल एग्जाम्स। इस वीडियो में हम करेंगे एसएससी जीडी के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, सरकार को सलाह देने के लिए नीति आयोग नामक एक कौन से समूह की स्थापना की गई थी? नैतिक विचारक समूह, धार्मिक विचारक समूह, नीति विचारक समूह, सामाजिक विचारक समूह। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, नीति विचारक समूह। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संगीत नाटक अकादमी संगीत नृत्य और नाटक के लिए भारत की राष्ट्रीय अकादमी है। इसे 1952 में भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा बनाया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर पीवी राजमनार थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, 500। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हर वर्ष अगस्त के दूसरे शनिवार को अलापुजा के पास आयोजित की जाने वाली नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता श्रेणी में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी और लोकप्रिय हैं? बास्केटबॉल, घुड़दौड़, बैडमिंटन, नौका दौड़। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, नौका दौड़। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द का संबंध क्रिकेट से नहीं है? पहला दे रखा है ईगल, दूसरा है बास्केट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों का संबंध ही क्रिकेट से नहीं है। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। अगला प्रश्न है, ध्वनि की प्रबलता किस इकाई में मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता, डेसिबल, वाट वर्ग मीटर स्क्वायर, हर्ट्ज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है डेसिबल में। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डेसिबल। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, एस अब्दुल नजीर। एस अब्दुल नजीर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, केरल, मिजोरम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमृतसर की संधि किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, 1809 में। 1809 में अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा आयोजित सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना में अभावों को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मानदंड नहीं है? फर्स्ट दे रखा है ऐसे परिवार जिनमें कोई सक्षम सदस्य नहीं है। दूसरा है ऐसे घर जिनमें केवल एक कमरा है और कोई ठोस दीवार और छत नहीं है। तीसरा ऑप्शन है दिव्यांग सदस्यों वाले परिवार। चौथा ऑप्शन है ऐसे परिवार जिनमें 15 से 59 आयु वर्ग की कोई वयस्क महिला नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया था। संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया था 26 नवंबर 1949 को। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लागू कब हुआ था संविधान? 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तबला, शहनाई, बांसुरी, घट्टम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, बांसुरी। पन्नालाल घोष का संबंध हो जाएगा बांसुरी से। इसी के साथ देखते हैं बांसुरी वादक हो जाएंगे हरिप्रसाद चौरसिया। इनका भी संबंध हो जाएगा बांसुरी से। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोनालू पर्व मनाया जाता है? असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना। तेलंगाना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन।
बोनालू बथुकम्बा, ये दोनों पर्व हैं जो कि तेलंगाना राज्य में मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय खिलाड़ी लिएंडर पेस कौन सा खेल खेलते हैं? टेबल टेनिस, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, क्रिकेट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, लॉन टेनिस से संबंध हो जाएगा लिएंडर पेस का। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के प्रभाव में 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना लॉन्च की। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, समाजवादी। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1951 से 1956 तक और किस मॉडल पर आधारित थी? हैरे-डॉबर मॉडल पर आधारित थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम बताइए। गरबा, कथकली, कथक, छऊ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, कथक। कथक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कथक उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा और कथकली हो जाएगा केरल का शास्त्रीय नृत्य। गरबा का संबंध हो जाएगा गुजरात राज्य से और छऊ, छऊ 3 राज्यों में मनाया जाता है, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य हैं? पहला दे रखा है मुद्रा जारी करना, दूसरा कार्य है आखिरी कर्जदाता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। अगला प्रश्न है, भारत में दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताती है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम कबीलों और अपने सोने और कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत। 20 प्रश्न देखे हमने जीके जीएस के, अब देखेंगे हिंदी के प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प हो। प्रश्न है, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, खाली जगह को वापस आऊँगा। ऑप्शन परसों, सोमवार, 2 दिन बाद, कल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, सोमवार। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के तद्भव रूप का सही विकल्प है। हमें हमेशा सबकी अच्छाइयाँ देखनी चाहिए, उनके अवगुण नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उनके अवगुण नहीं, अवगुण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुहावरे का अर्थ बताना है हमें। मुहावरा है ठिकाना न रहना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कई जगह न मिलना। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान में सही शब्द का विकल्प चुनें। योग से मनोरंजन भी किया जा सकता है तथा भटकते मन को खाली जगह भी प्रदान की जा सकती है। क्रांति, प्राप्ति, शांति, भ्रांति। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शांति प्रदान की जा सकती है। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुहावरे का अर्थ बताना है। उल्लू सीधा करना, इसका अर्थ हो जाएगा स्वार्थ सिद्ध करना। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। महिला, अचर, पूजा, स्त्री, सीता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्त्री। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। पुलिस ने चोरी के भ्रम में आशीष को पकड़ लिया। इसमें त्रुटि हो जाएगी के भ्रम में। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा के भ्रम में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो, जिसके हाथ में चक्र हो। इसका आंसर हो जाएगा चक्रपाणी। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, उस वाक्यांश की पहचान करें जिसमें मात्राओं की अशुद्धि हो। लोभी धन इसलिए इकट्ठा करता हो जिसमें उससे किसी समय उसकी कमी ना हो, परंतु उसे उसकी कमी हमेशा बनी रहती है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें अशुद्धि है, लोभी धन इसलिए इकट्ठा करता है, इसलिए यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इसका सही अर्थ चौड़ी, सड़कें चौड़ी होनी चाहिए, तो चौड़ी फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में निर्थक शब्द ज्ञात कीजिए। तुम दोनों कब से खटर पटर कर रहे हो, अब चुप हो जाओ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन खटर पटर। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। उल्लास का पर्यायवाची हमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन आनंद हो जाएगा उल्लास का पर्यायवाची शब्द। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। हमें ढीलेपन से काम करना चाहिए, तो ढीलेपन का हमें विलोम शब्द बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमें स्फूर्ति से काम करना चाहिए। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कोष्टक में दिए गए शब्द का हमें विलोम शब्द बताना है। वाक्य है इस प्रकार, राम सीता की खोज में विरल वन के अंदर आगे बढ़ते गए। विरल का विलोम शब्द हो जाएगा सघन। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सघन। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। वाक्य है, बाल श्रम को बच्चों द्वारा खाली जगह के लिए किसी भी प्रकार के कार्य को करने के रूप में परिभाषित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन रोजगार यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थे हिंदी के और जीके के प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी के पेपर में पूछे गए थे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।